इसमें सवाल उठने की क्या बात है, जब 200 बच्चे एक ही सीरियल के पास हो जा रहे हैं, ये मैथ्स में ये बताता है कि इससे बड़ा घोटाला क्या होगा। जो 2000 में जो लड़की का जन्म दिखा रहा है, वह 2019 तक बीटेक कर लेती है, एमटेक कर लेती है, एसटीईटी कर लेती है और उसको जॉब भी मिल जाता है। जिन लोगों को बिल्कुल क्लियर कट था कि इन्हें जॉब देना है, इन्हें नहीं देना, उसके बावजूद भी रिजल्ट में जिनका भी था वो हो गया। बिहार से बाहर वाले जो थे वो माध्यमिक के लिए क्वालिफाइड ही नहीं थे, क्योंकि एसटीईटी में बिहार का डोमिसाइल नीति लागू था। उसके बाद बिहार के बाहर के लोगों को नौकरी भी मिलती है। नौकरी के साथ राजद के लोग बधाई भी देते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग माध्यमिक परीक्षा में जो शिक्षक में पास किए हैं उसके लिए तेजस्वी यादव जी को बधाई देता हूं मैं। तो जब खुद राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव को बधाई दे रहा है कि यूपी के बच्चे क्वालिफाई कर गए, ये अपने आप में बताता है कि ये पूरा परीक्षा घोटाला है, बिल्कुल घोटाला है। और कितनी नौकरियां मिली वो डबल घोटाला है। जो पूर्व नियोज से नियोजित शिक्षक हैं उनकी संख्या आप बता नहीं रहे हैं। आप एक पहले भी जब पिछले साल अगस्त में बनी थी तो जिनको मार्च में नौकरियां मिल गई थी उनको सितंबर में फिर से बुला करके जो ऑलरेडी नौकरी करा था उसको नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया गया। इसमें वह संख्या कितनी बड़ी है आज तक किसी ने वो बताते क्यों नहीं है कि इसमें कितनी बड़ी संख्या है जिसको पहले से नियोजित शिक्षक को दोबारा नियोजन दे करके उसको आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं और अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। इतिहास में उनको याद नहीं है 2005 में 1 लाख से ज्यादा नौकरियां मिली थी और कोई तरह का भी मर्मरिंग नहीं हुआ था। यह जरूर हुआ है कि माध्यमिक शिक्षक तक जो थे जिसमें केवल बिहारियों का हक था, उस हक को इन्होंने उत्तर प्रदेश में देकर के या दूसरे राज्यों में देकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इसमें कितने लोगों को दोबारा नौकरी दिया गया है। आप दोबारा आपको तो करना ये चाहिए कि नई बहाली करके बिहार सरकार के जितने भी नौकरी करने वाले हैं उनको फिर से कागज बांट दीजिए, कहिए कि मैंने 6 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं। यह सब नीतीश जी और तेजस्वी जी, चाचा भतीजा की जोड़ी बिहार में घोटाले का पर्यायवाची शब्द हो चुकी है। बिल्कुल कर रहे हैं। चाचा पूर्णतः शामिल हैं। जब बीपीएससी में वैसे लोगों का रिजल्ट निकल रहा है जिन्होंने परीक्षा में क्वालिफाइड नहीं है उनका रिजल्ट निकल रहा है। आप बताइए ना, ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें पूरा सीरियल में 200 नाम एक लाइन से क्वालिफाई कर जा रहे हैं मैथ्स में और सब क्वालिफाई कर रहे हैं, उसमें एक भी बच्चा अक्षम नहीं है। यह बताता है कि सेंटरों पे जम के धांधली हुआ है और जो घोटाला करने में सक्षम हो गए, जो सेंटर मैनेज कर लिए हैं वो पास किए हैं। बिल्कुल, अगर 200 बच्चे एक लाइन से पास करते हैं, यह बिना सेंटर मैनेज किए हुए हो ही नहीं सकता है। हो सकता है सब जगह इस तरह की घटना घटी हो, पर वहां पर 4 को आप चोरी करने दीजिएगा, बाकी को नहीं करने दीजिएगा, बाकियों ने भी बवाल किया होगा। यही एकमात्र कारण है, अदरवाइज कैसे 200 लोग एक साथ पास कर। बिहार केवल घोटालों और अपराधों को छुपाने की जमीन हो गई है। तेजस्वी जी अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि हमारा 22वां रैंक है बिहार का। आम आदमी से बिहार में जाके पूछिए, बिना 5,000 10,000 रुपए घूस दिया एफआईआर नहीं होता है। ये इस जो नौकरी मिली है इसमें जिन्होंने परीक्षा नहीं दिया उसका भी सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, 2 बच्चे तो वो भी सामने आ गए हैं। उसके अलावा जिनका क्वालिफाइड नहीं था उनका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन ही नहीं हुआ, बाद में भी इंटरव्यू में भी उसका सारा कागज जांच के देख लिया गया कि हाँ भाई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है, बहुत बढ़िया व्यक्ति है, अब इसको नौकरी का कागज दे दो। तो यही बताता है कि इस पूरे योजना में केवल घोटाले हुए हैं और उन घोटालों को छिपाने के लिए सरकार दोबारा अपराध कर रही है। जो जेन्युइन है उन सबों को नौकरी में रखना चाहिए। पर आप एक तो बताइए कि इसमें पूर्व नियोजित कितने हैं, आपको इसमें बताने में क्या दिक्कत हो रही है? और जो बाकी सीटें खाली रखी हैं किसके लिए खाली रख छोड़ी हैं? आपने जितना नौकरी का घोषणा किया था उतना तो दीजिए। 10 लाख पहले कलम से नहीं दे सकी है, लेकिन जितने नौकरियों का घोषणा था उतनों को भी आप नौकरी नहीं दिए। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू बात करने के लिए। शिक्षक बहाली परीक्षा में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने धांधली का आरोप लगाया है। जीतन राम मांझी की माने तो लैंड फॉर जॉब के तर्ज पर मनी फॉर जॉब घोटाला हुआ है। क्या कुछ कहा है जीतन राम मांझी ने और पूरा मामला क्या कुछ है, चलिए आपको बता दें कि पिछले दिनों बिहार में
बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 1,70,000 शिक्षकों की बहाली के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 1,22,000 अभ्यर्थियों ने सफलता भी हासिल की। हालांकि इस परीक्षा के नतीजे को लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा है और इसी बीच इस पूरे विवाद में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की भी एंट्री हो गई है और उन्होंने इस परीक्षा के नतीजे को लेकर सवाल खड़ा किया है और इसमें घोटाला होने की बात कही है। जीतन राम मांझी ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर शिक्षक बहाली परीक्षा को एक घोटाला करार दिया। जीतन राम मांझी ने लिखा कि जिस तरीके से रेलवे में कुछ साल पहले लैंड फॉर जॉब घोटाला हुआ, उसी तर्ज पर बिहार में अब पैसे के बदले नौकरी घोटाला हुआ है। शिक्षक बहाली परीक्षा में धांधलीकरण का आरोप लगाते हुए जीतन राम मांझी ने पूरी परीक्षा को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति मामले की उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। आरक्षण की अनदेखी कर ये नियुक्ति रेलवे के लैंड फॉर जॉब के तर्ज पर मनी फॉर जॉब स्कीम के तहत की गई। पैसा दो, सरकारी नौकरी लो, घोटाले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बिहार सरकार ने युवाओं का बेड़ा गर्क कर दिया। ये तमाम बातें जीतन राम मांझी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है। बता दें कि बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर सियासत तेज है और जब शिक्षक बहाली हुई, लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका मिला, तो इस पूरे मामले पर जहां बिहार सरकार क्रेडिट लेने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ पूरी भर्ती प्रक्रिया पर जो है विपक्ष हमलावर है। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर जो गंभीर आरोप जीतन राम मांझी द्वारा लगाया गया है, उस पर आरजेडी और जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया क्या कुछ आती है। बिहार से हमारे संवाददाता रोहित सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे थे। ने संज्ञान ले लिया है। हर हाल में फर्जी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट को एक बार फिर से जांचा जाएगा और सभी फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ा भी जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान हर हाल में सभी अभ्यर्थी पकड़े जाएंगे। एसटीटी फेल अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। बड़ी जानकारी आयोग से लेकर शिक्षा विभाग की अब पैनी नजर है। लगातार गड़बड़ियों की मिल रही शिकायत के बाद अब फर्जी अभ्यर्थियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कदाचार के तहत बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। अतुल प्रसाद ने न्यूज 18 से बहाली में कई गड़बड़ियों का खुलासा किया है। शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अभ्यर्थियों की परेशानी को बहुत ही प्रमुखता के साथ न्यूज 18 बिहार झारखंड ने तमाम गड़बड़ियों को आपके साथ साझा किया और इन गड़बड़ियों का खुलासा होने के बाद अब अतुल प्रसाद ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि एसटीईटी फेल अभ्यर्थी अब शिक्षक नहीं बन पाएंगे, उन्हें जांचा जाएगा। और देखिए अधिक जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता रजनीश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर है। रजनीश, क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरह से भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा और इस दौरान जो है जो भी औपबंधिक पत्र दिए जा रहे हैं, इसको लेकर न्यूज 18 ने कई खुलासे किए हैं, जिसके बाद बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने संज्ञान लिया है और उन्होंने साफ कहा कि कोई भी ऐसा अभ्यर्थी जो एसटीईटी फेल है या डॉक्यूमेंट्स उसका फेक है, वो किसी भी हालत में टीचर नहीं बन सकेगा। हर हाल में उसकी जांच होगी। यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर भी अब जो है एक तरह से अधिकारी की नजर रहेगी और जो सर्टिफिकेट है वहां पर से भी एक तरह से रीचेकिंग की व्यवस्था की जा रही है। तो कुल मिलाकर जो अभ्यर्थी जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है और जो एस्टेट पास नहीं है, जिनके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है और जिन्होंने वेरिफिकेशन तक करवा लिया, रिजल्ट हासिल कर लिया, वैसे अभ्यर्थी अब बच नहीं सकेंगे। कुल मिलाकर विभाग और आयोग की तैयारी है कि वैसे अभ्यर्थी पकड़ में आए। जी वाकई रजनीश, न्यूज 18 की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। आपने बहुत ही प्रमुखता के साथ इन तमाम गड़बड़ियों को दिखाया और आखिरकार इस पर संज्ञान लिया ही गया। बार बार हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि ये तमाम गड़बड़ियों की वजह से बीपीएससी और साथ ही साथ शिक्षा विभाग की छवि धूमिल हो रही है और साथ ही साथ जो अभ्यर्थी हैं उनका भविष्य भी अधर में। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तमाम फर्जीवाड़े को बाहर निकाला जाएगा, जांच किया जाएगा।